चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जमान पार्क में मसरूफियात। इमरान खान की एतमाद के वोट के बाद विफाक और पंजाब की क़यादत से मुलाकातें। पंजाब असम्बली की तहलील और आइंदा के लाहिया अमल बारे मुशावरत। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ लियाकत अली से। लियाकत, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब के एतमाद का वोट का अमल मुकम्मल होने के बाद अब हुकूमती इत्तेहाद जो है पंजाब में वो सर जोड़े बैठा रहा। इस सारा दिन जो है वो मुख्तलिफ मुशावरती इजलास हुए। ज़मान पार्क में इमरान खान की ज़ेर सदारत पहले जो है वो PTI की मरकज़ी क़यादत का इजलास हुआ, जिसमें शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, एजाज चौधरी, हमाद अज़हर, शफ़कत महमूद और दीगर रहनुमा शरीक हुए। फिर इमरान खान ने पंजाब की सीनियर लीडरशिप को तलब किया, जिसमें जो है वो स्पीकर पंजाब असम्बली सफदर खान, सीनियर सूबाई वज़ीर मियाँ असलम इकबाल और तमाम डिवीज़नल कोआर्डिनेटर्स और पंजाब के अहम वज़रा जो है वो इस इजलास में शरीक हुए। बुनियादी तौर पर इस बात का जायज़ा लिया गया कि क्या अब पंजाब असम्बली की तहलील जो है उसके लिए क्या रोड मैप होगा, किस अंदाज से जो इमरान खान का ये ऐलान था कि एतमाद का वोट लेते ही हम असम्बली तहलील कर देंगे, उसके हवाले से क्या किया जाए। तो ये फैसला किया गया कि मुस्लिम काफ की क़यादत से भी मुशावरत होगी। आज चौधरी परवेज़ लाई ने भी ऐवान वज़ीर आला में PTI की लीडरशिप के साथ मुशावरत की, जिसमें सरदार सब्तान खान, राजा बिशारत, सरदार अकबर खान और दीगर रहनुमा शरीक हुए और इस बात का जायज़ा लिया गया और ये बात करार दी गई कि आज गवर्नर पंजाब के वकील ने लाहौर हाई कोर्ट के केस में जो मौक़िफ़ इख्तियार किया उससे PTI के मौक़िफ़ को तक़वियत मिली है और गवर्नर पंजाब ने जो है वो वज़ीर आला के एतमाद के आइनी और कानूनी अमल को दुरुस्त तस्लीम करते हुए डी नोटिफाई करने का अपना नोटिफिकेशन वापस ले लिया है। तो ये भी कहा गया कि जो मुस्लिम लीग की जानब से इस अदालती फ़ैसले को जो है वो अपने अंदाज से मनफी रंग देने की कोशिश की जा रही है, उसकी मजम्मत की गई और कहा गया कि राना सनाउल्लाह हक़ाइक़ मसक करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद जो है मुस्लिम लीग काफ और PTI का, उसके सामने ये मसला दरपेश है कि अब पंजाब असम्बली की तहलील करनी है या नहीं करनी, या फिर अगर करनी है तो उसके लिए रोड मैप क्या है। आज मुशावरत का अमल ये चल रहा है और ये मुशावरत लगता है कि अभी कुछ देर और चलेगी और उसके बाद जो है वो अंदाज़ा हो पाएगा कि असम्बली के हवाले से उसकी किस्मत का फ़ैसला क्या होता है। जी बहुत शुक्रिया लियाकत आपका। स्पीकर सफ्तान खान का कहना है कि वादा किया था कि 11 जनवरी को एतमाद का वोट नहीं लेंगे। अपने वादे के मुताबिक 11 को नहीं बल्कि 12 जनवरी को वोटिंग कराई। असम्बली तहलील करने से मुतालिक इमरान खान हतमी फैसला करेंगे। चौधरी परवेज़ लाही ने तमाम तर इख्तियारात चेयरमैन PTI को दे दिए। स्पीकर साहब, कल आपने फिर सरप्राइज दी है अपोजिशन को। देखिए, मैंने उनसे वादा किया था कि 11 तारीख में हम कोई कॉन्फिडेंस नहीं ला रहे, तो मैंने तो वादा निभाया। 12 में आए, 11 में तो नहीं आए। ठीक है। अच्छा स्पीकर साहब, ये बताएं कि अब असम्बली तहलील में किस बात का वक्त है? अब असम्बली तहलील में चेयरमैन का फाइनल डिसीजन है। अभी आपकी परवेज़ लाई से मुलाकात हुई है, उनकी तरफ से चौधरी परवेज़ लाई ने इख्तियारात सारे चेयरमैन को दे दिए। नो एम्बिग्विटी। 3 दिन अपोजिशन वाले रफड़ डालते रहे कि 186 पूरे करें और आप लोग गवाह हैं। 3 दिन 186 की रट लगाई। जब 186 पूरे हो गए तो कहते हैं कि आप ना लें। आज वो हाई कोर्ट ने हमारे फिर मौक़िफ़ की तायीद कर दी कि इनके 186 ठीक हो गए। ये जो तरीक़े तम एतमाद की भी बात कर रहे हैं अपोजिशन, तो अगर वो तरीक़े तम वो तो एतमाद उनका राइट है, वो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और 186 बंदा उन्होंने पूरा करना है। इंशाल्लाह वो नहीं लाएगा। 5 अफराद जो आपके जिन्होंने वोट नहीं दिया, कोई रेफरेंस फाइल उनके खिलाफ फाइल करने जा रहे हैं। 5 है कि 4 है, इंक्लूडिंग डेप्यूटी। पंजाब असम्बली की तहलील का मामला। इमरान खान और चौधरी परवेज़ लाही की आज मुलाकात होगी। मुलाकात पंजाब असम्बली की तहलील के रोड मैप पर बात होगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे लियाकत अली से। लियाकत, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब की परवेज़ लाई जो है वो आज इमरान खान से ज़मान पार्क में मुलाकात करेंगे। PTI की मरकजी क़यादत और PTI की सूबाई लीडरशिप का इजलास जो है वो इमरान खान की ज़ेर सदारत थोड़ी देर पहले ख़त्म हुआ है, तो अब परवेज़ लाई को बुलाया गया ताकि उनके साथ पंजाब असम्बली की तहलील का जो रोड मैप है उसके हवाले से मुशावरत की जा सके और असम्बली के मामलात पर जो है वो हतमी फैसले लिए जा सकें। जी शुक्रिया लियाकत आपका। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं, सुबह हो या शाम शहर में ट्रैफिक जैम। माल रोड पर एहतजाज और कलमा चौक में तामीराती काम। फिरोजपुर रोड और मुल्तान रोड पर ट्रैफिक का धड़न तख्ता हो गया। कहीं बम्पर टू बम्पर तो कहीं पर ट्रैफिक का शदीद दबाव। बदतरीन ट्रैफिक जैम से शहरी घंटों सड़कों पर खार होने लगे। ट्रैफिक पुलिस के इकदामात और CTO के दौरे भी किसी काम न आए।
मज़ीद जानेंगे शाहज़ेब शहजाद से। शाहज़ेब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर शहर की ट्रैफिक के हवाले से बात की जाए तो आज तीसरा रोज़ है और माल रोड पर जो धरना जारी है उसके बाद ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त भी शहर की जो मुख्तलिफ शाहराहें हैं वहाँ पर ट्रैफिक का शदीद दबाव दिखाई दे रहा है। कहीं पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार नज़र आ रही है और कहीं पर ट्रैफिक जो है वो जाम भी दिखाई दे रही है। इस वक्त मैं लक्ष्मी चौक पर मौजूद हूँ और एबट रोड और लक्ष्मी चौक, मकलोर रोड, डेविस रोड पर भी ट्रैफिक का शदीद दबाव है। अगर आपको मेरे कैमरामैन दिखा सकेंगे, आप देख सकते हैं कि मेरे अकब में भी जो है वो ट्रैफिक जाम दिखाई दे रही है, जबकि वार्डन्स भी यहाँ पे तैनात हैं और वक्फे वक्फे से ट्रैफिक की बहाली के लिए जो है वो कोशिशें करते दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह की जो सूरत हाल है आप देख सकते हैं कि कलमा चौक पर भी यही सूरत हाल आपको नज़र आएगी। वहाँ पे भी कलमा चौक पर जो तामीराती काम जारी है उसके बाद जो है वो ट्रैफिक की अहम शाहराहों पर जो है वो दबाव का शिकार नज़र आ रही है। माल रोड चूँकि एक अहम शाहराह है और इसके साथ जो है वो दीगर अहम शाहराहें भी जुड़ती हैं, तो वहाँ पे ट्रैफिक का लोड जो है वो माल रोड बंद होने के बायस जो है वो बढ़ता दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक वार्डन्स की मजीद नफरी भी तैनात की गई है और सिटी लाहौर की जानिब से मुख्तलिफ मुकामात पर विजिट भी किया गया है ताकि ट्रैफिक को जो है वो रमा दमा रखा जा सके। जी शुक्रिया शाहज़ेब। LDA की ज़िले एजेंसी टीपा की इस्तेदाद कार में इजाफा, गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के एदादोशुमार का सर्वे टीपा से करवाने का भी फैसला। टीपा ट्रैफिक इंटरसेक्शन स्टडी और डिजिटल टोपोग्राफिक सर्वे करवाया जाएगा। दोनों मंसूबों की तकमील के लिए 15 करोड़ रुपए का बजट भी तजवीज़ कर दिया गया। ज़ैनुल आबदीन से मज़ीद अपडेट्स देंगे। ज़ैन, आगाह कीजिएगा। आज LDA की ज़ैली एजेंसी टीपा की इस्तेदाद कार में इजाफे का प्लान बनाया गया है। इस हवाले से टीपा को शहर में ट्रैफिक की अबतर सूरत हाल की बेहतरी पर सिफारिशात तैयार करने का टास्क भी सौंप दिया गया है, क्योंकि शहर लाहौर की शाहराहों पर ट्रैफिक का बोझ बढ़ता जा रहा है। तो इसी तनाजुर में टीपा को ये टास्क सौंपा गया है कि शहर में गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के एदादोशुमार का मुकम्मल सर्वे किया जाए। इसके अलावा टीपा एदादोशुमार के लिए ट्रैफिक इंटरसेक्शन की स्टडी और डिजिटल टोपोग्राफिक सर्वे भी करवाएगा। इसी तनाजुर में रवा माली साल के बजट में दोनों मंसूबों को शामिल कर लिया गया है। LDA के अर्बन डेवलपमेंट विंग के बजट में दो मंसूबों की तकमील के लिए 15 करोड़ रुपए का बजट तजवीज़ किया गया है और ये दोनों LDA के मंसूबे टीपा मुकम्मल करेगी। शहर के इंटरसेक्शन की बंदिश और सर्वे के लिए 5 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि मंसूबे के तहत शहर के 140 अच्छा, ये बताइएगा टोपोग्राफिक सर्वे के लिए कितने फंड्स दिए गए हैं? इस हवाले से LDA के बजट में 15 करोड़ रुपए का जो बजट है वो मुख्तस किया गया है, जिसमें इंटरसेक्शन की बंदिश और सर्वे के लिए 5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जबकि टोपोग्राफिक सर्वे के लिए 10 करोड़ रुपए के फंड्स तजवीज़ किए गए हैं। ये टोपोग्राफिक सर्वे के तहत शहर के 140 इंटरसेक्शन पर क्लासिफाइड ट्रैफिक काउंट और ट्रैफिक पैटर्न का जायजा लिया जाएगा, जबकि इसी सर्वे की बुनियाद पर ही सड़कों और इंटरसेक्शन का जियोमेट्रिक डिजाइन किया जाएगा। इस सर्वे में ये चीज सामने आएगी कि इस मुकाम पर सड़क को कितना चौड़ा करना है और इस सड़क पर जो ट्रैफिक रवानी है उसको किस तरह बेहतर बनाया जाएगा। इसके अलावा सड़कों की GIS मैपिंग और रोड इन्वेंट्री टोपोग्राफिक सर्वे भी इस मंसूबे में शामिल होगा। टीपा को ये टास्क सौंपा गया है। शुक्रिया ज़ैन, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। खबर दें आपको, पंजाब और KP असम्बली तहलील करने का मामला। PTI क़यादत का पंजाब और KP असम्बली तहलील करने का फैसला। कुछ रहनुमाओं की फरवरी तक असम्बली की तहलील मौखर करने की तजवीज़ है। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने तहलील मौखर करने की तजवीज़ से इत्तफाक नहीं किया। मज़ीद भी आपको बताएं कि इंतखाबात की तरफ जाना है और इमरान खान का पार्टी क़यादत को 2 टोक पैगाम भी देना है। लियाकत अली से अपडेट्स देंगे। लियाकत, बताइएगा इस हवाले से। और बिल्कुल पंजाब और KP के असम्बली तहलील करने के मामले पर ये आला सतह की मुशावरत जो है वो इस वक्त जमान पार्क में PTI की हुई है, जिसमें मरकजी कायदीन में शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, एजाज चौधरी, हमाद अजहर, शफकत महमूद और दीगर रहनुमा शरीक हुए, जबकि पंजाब की सीनियर लीडरशिप ने जो है उसमें सरदार सफैन खान, इसी तरह सरदार उस्मान बुस्तार और सूबाई वज़रा जिनमें सीनियर सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल और डिवीजनल कोऑर्डिनेटर शरीक हुए। इजलास में फैसला किया गया कि पंजाब और KP को असम्बली को तहलील कर दिया जाएगा। वो कुछ अरकान ने यह तजवीज़ दी है कि फरवरी तक जो है वो असम्बली की तहलील को मौखर कर दिया जाए, जिस पर इमरान खान ने 2 टोक फैसला सुनाया कि हमें इंतखाबात की तरफ जाना है। इस तजवीज़ से इत्तफाक नहीं किया जा रहा है। तो पार्टी सतह पर मुशावरत मुकम्मल करने के बाद अब वज़ीर-ए-आला पंजाब जो परवेज़ साहिब को जमान पार्क मदऊ कर लिया गया है। कुछ ही देर बाद जो है वो
वज़ीर-ए-आला पंजाब सिर्फ वेलाई ज़मान पार्क पहुंचेंगे और उनकी इमरान खान से मुलाकात होगी। बुनियादी तौर पर इस बात पर पीटीआई की क़यादत ने इत्तफाक कर लिया है कि हमें अब पंजाब और केपी के दोनों असेंबलियों को तहलील कर देना है। जी अच्छा लियाकत, हमें ये बताइएगा, ये जो तजवीज़ मौखर की गई है, क्या ये काफली की वजह से की गई है या फिर पीटीआई की तजवीज़ की वजह से मौखर की गई है? पंजाब से परवेलाई थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचेंगे तो मुलाकात होगी, उसके बाद अंदाजा हो सकेगा कि, लेकिन जो हमारे सराय कह रहे हैं कि सरप्राइजिंगली जो है वो बहुत शॉर्ट नोटिस पर जो है वो असेंबली तहलील हो सकती है। इस हवाले से आज ये पार्टी की क्या जो पीटीआई के हद तक ये फैसला कर लिया गया है। अब देखना यह है कि परवेज लाई के आने के बाद मुस्लिम लीग काफ की क़यादत इस हवाले से अपना मौक़िफ़ किस हद तक मनवा पाती है। अच्छा लियाकत बताइएगा, इनमें कौन कौन से रहनुमा शिरकत करेंगे? देखें, इसमें शफकत महमूद थे, हमाद अजहर थे, फवाद चौधरी थे, शाह महमूद कुरैशी थे, इसी तरह दीगर लीडरशिप थी। पंजाब के सरदार उस्मान गुजार, सफदैन खान और दीगर रहनुमा और MPs और डिविजनल कोऑर्डिनेटर जो है इस इजलास में शरीक हुए हैं। ठीक है लियाकत, हमें अपडेट कर रहे थे इस हवाले से। कुछ रहनुमाओं की फरवरी तक असम्बली की तहलील मौखर करने की तजवीज़ है, जो कि ज़राए के मुताबिक ये कहा गया कि पीटीआई की आदत का पंजाब और केपी असम्बली तहलील करने का यह फ़ैसला है और इमरान खान ने तहलील मौखर करने की तजवीज़ से इत्तफाक नहीं किया। मज़ीद ये भी कहा गया कि हमें इंतखाबात की तरफ जाना है और इमरान खान का पार्टी की आदत को डो टोक पैगाम देना है। पंजाब और केपी असम्बली तहलील करने का यह मामला है, जिस पर आपको बताया जा रहा है कि कुछ रहनुमाओं की फरवरी तक असम्बली की तहलील मौखर करने की तजवीज़ सामने आई है और पीटीआई की आदत का पंजाब और केपी असम्बली को तहलील करने का यह फ़ैसला भी सामने आया है। इमरान खान ने तहलील मौखर करने की तजवीज़ से इत्तफाक नहीं किया और ये भी कहा गया ज़राए में कि हमें इंतखाबात की तरफ जाना है और इमरान खान का पार्टी की आदत को दो टोक पैगाम देना है। पीटीआई की क़यादत का पंजाब और केपी असम्बली की तहलील करने का ये फ़ैसला है, जिस पर कुछ रहनुमाओं की फरवरी तक असम्बली की तहलील मौखर करने की भी तजवीज़ दी गई है। ज़राए के मुताबिक ये कहा गया है। लियाकत अली हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में सर्दी की लहर बरकरार, महकमे मौसमियात ने बादल बरसने की पेशगोई कर दी। गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश से ठंड भी मज़ीद बढ़ गई। शहर का दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया, जबकि फॉग और स्मोक के मिलाप से फ़ज़ा आलूदा। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 192 हो गया। तफसीलात जानेंगे अवैस महमूद से। अवैस, शहर के मौसम के बारे में बताइएगा। अवैस, हमें शहर की सूरत हाल के बारे में बताइएगा। शहर का मौसम किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या तफसीलात हैं आपके पास? लाहौर में सर्दी की लहर बरकरार है। महकमे मौसमियात ने बादल बरसने की पेशगोई कर दी और गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश से ठंड भी मज़ीद बढ़ गई। शहर का दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया, जबकि फॉग और स्मोक के मिलाप से फ़ज़ा आलूदा। मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 192 हो गया है। आपको आगाह किया जा रहा है, शहर के मौसम की सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, जो कि शहर में ठंड का राज बरकरार है और शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 192 हो गया है। अवैस महमूद से रब्ता बहाल हुआ है, उनसे हम डिटेल्स जानेंगे। अवैस, शहर की मौसम की सूरत हाल बारे बताइएगा। लाहौर में सर्दी की लहर बरकरार है। महकमे मौसमियात ने बादल बरसने की पेशगोई कर दी और गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश से ठंड भी मज़ीद बढ़ गई। होने की जो पेशन गोई की गई थी बारिश की, तो वो महकमा मौसमियात की जानिब से जो है वो की गई थी। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया कि 11 और 12 जनवरी जो है दोनों रोज़ जो है बारिश होगी और इस हवाले से ये भी कहने में आया कि जो बारिश है वो आज 12 जनवरी जो है इसको भी होती रहेगी। लेकिन बारिश की पेशन गोई की तो वहीं सर्दी की जो लहर है इसमें खासा जो इजाफा है वो जहाँ देखने में आ रहा है, तो वहीं ये कहा जा रहा है कि सर्दी जो है इसकी शिद्दत में मजीद जो है वो इजाफा होता रहेगा। जबकि शहर का मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 192 बताया जा रहा है और इसी तरह शहर के मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से अगर बात की जाए तो शिमला पहाड़ी का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 388 बताया जा रहा है और इसी तरह FC अंडरपास का जो इलाका है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 293 बताया जा रहा है। इंडस्ट्रियल स्टेट कोर्ट लखपत के इलाके के हवाले से अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो 292 रिकॉर्ड किया गया है और इसी तरह सैयद मरातब अली रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 247 बताया जा रहा है। जबकि पोलो ग्राउंड कैंट के इलाके में
एयर क्वालिटी इंडेक्स 236 तक जो है वो बताया जा रहा है पहुंच गया है, जबकि इस वक्त शहर लाहौर का दर्जा हरारत बताया जा रहा है वो है 12, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत के हवाले से अगर बात की जाए तो 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कान हैं, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कान हैं। जबकि इस वक्त शहर लाहौर की जो फ़िज़ा है, हवा में नमी का तनासुब जो है वो 70% बताया जा रहा है, जबकि इस वक्त शहर लाहौर में जो हवा है वो 10 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जो है वो चल रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से जहाँ बारिश की पेशनगोई की तो गुज़िश्ता रोज़ जहाँ बूंदाबांदी दिन भर होती रही और गुज़िश्ता रात भी जो है वो बारिश और बूंदाबांदी होती रही, तो आज के हवाले से भी महकमा मौसमियात जो है उनकी जानिब से यही पेशनगोई की गई है। शहरियों के लिए नवीद है कि बारिश जो है वो होगी और इसके साथ साथ हल्की बूंदाबांदी होगी, जिससे बाकायदा तौर पर शहर में सर्दी जो है उसमें मज़ीद इजाफा होगा। बारिश होने से जहाँ धुंध के बादल जो है वो छट जाएंगे, तो वहीं ये भी कहा जा रहा है धुंध और उसके साथ साथ फोग जो है इनका मिला जुला रुझान जो है ये भी शहर में जो है वो बरकरार रहेगा। जबकि इस हवाले से जो धुंध है और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो इस वक्त मौजूदा है, तो इस हवाले से तिब्बी माहिरीन जो है वो ये कहते हैं कि शहरी बिला जो ज़रूरत जो है वो घरों से बाहर ना निकलें और सिर्फ उस वक्त जो है वो सफ़र करें जब इनको नहायत ज़रूरत हो। ख़ासतौर पर नाक, कान और गले के मरीज़ जो हैं वो फेस मास्क का इस्तेमाल करें और सांस के मरीज़ जो हैं वो इनहेलर का इस्तेमाल करें। शहर का जो मौसम जो है वो सर्द है और सर्दी की लहर अभी भी जो है वो बताया जा रहा है कि मौजूद है और रहेगी भी। जी बहुत शुक्रिया आपका अवैस। और बारिशी पानी को महफूज बनाने के लिए वाटर टैंक्स की तामीर का मंसूबा। रवां वाली साल में कोई नया वाटर टैंक तामीर नहीं होगा। पंजाब हुकूमत ने वासा के वाटर टैंक्स मंसूबे पर कदगन लगा दी। वाटर टैंक बारिशी पानी महफूज करने के मतलूबा अहदाफ पूरे ना कर सका। आपको बता रहे हैं जो कि पंजाब हुकूमत ने वासा के वाटर टैंक्स मंसूबे पर कदगन लगा दिया, जो कि शहर में लॉरेंस रोड पर सिर्फ एक वाटर टैंक मुकम्मल तामीर हो सका। तो मज़ीद तफसीलात जानेंगे ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन, बताइएगा इस मंसूबे से मुतल्लिक। बारिशी पानी को महफूज बनाने के लिए वाटर टैंक्स की तामीर का जो मंसूबा बनाया गया था, अब रवां माली साल में शहर लाहौर में कोई नया वाटर टैंक तामीर नहीं होगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से वासा के वाटर टैंक्स मंसूबे पर कदगन लगा दिया गया है और हुकूमत की जानिब से वासा को वाटर सप्लाई और सीवरेज मंसूबों पर तवज्जो देने की हदायत की गई है। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि वाटर टैंक बारिशी पानी महफूज करने के लिए जो मतलूबा अहदाफ थे वो पूरे नहीं कर सका और शहर में अभी तक सिर्फ लॉरेंस रोड पर एक वाटर टैंक की तामीर मुकम्मल हो सकी है। जबकि बहुत शुक्रिया आपका। और परवेज़ इलाही से इत्तेफाक की सूरत में आज रात ही असम्बली की तहलील का इम्कान है। इमरान खान ने आज रात पार्टी की सीनियर क़यादत का इजलास बुला लिया। चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात के बाद हतमी मुशावरत के लिए बुलाया गया। परवेज़ इलाही मान गए तो आज रात ही एडवाइस गवर्नर को भिजवाई जा सकती है। परवेज़ इलाही से इत्तेफाक की सूरत में आज रात ही असम्बली की तहलील का ये इम्कान है, जो कि इमरान खान ने आज रात पार्टी की सीनियर क़यादत का इजलास बुला लिया है और चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात के बाद हतमी मुशावरत के लिए बुलाया गया। परवेज़ इलाही मान गए तो आज रात ही एडवाइस गवर्नर को भिजवाई जा सकती है। इससे कबल आपको बताएं कि कल भी इजलास पेश किया गया पंजाब असम्बली का, जिस पर हंगामा राय भी की गई थी और लेकिन उस पर एतमाद का वोट ले लिया गया। लेकिन आज ये मामला फिर ये किया गया है कि गवर्नर की जानिब से दोबारा नोटिफिकेशन लिया जाएगा या फिर मज़ीद भी मुशावरत की जाएगी। इमरान खान ने आज रात पार्टी की सीनियर क़यादत का इजलास जो कि बुला लिया है और परवेज़ इलाही से इत्तेफाक की सूरत में आज रात ही असम्बली की तहलील का ये इम्कान है। चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात के बाद हतमी मुशावरत के लिए बुलाया गया और परवेज़ इलाही मान गए तो आज रात ही एडवाइस गवर्नर को भिजवाई जा सकती है। आपको अपडेट किया जा रहा है अहम खबर के हवाले से, जो कि परवेज़ इलाही से इत्तेफाक की सूरत में आज रात ही असम्बली की तहलील का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक ये भी कहा गया कि इमरान खान ने आज रात पार्टी की सीनियर क़यादत का इजलास तलब कर लिया। चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात के बाद हतमी मुलाकात मुशावरत में की जाएगी और परवेज़ इलाही से इत्तेफाक की सूरत में आज रात ही असम्बली की तहलील का इम्कान है। परवेज़ इलाही मान गए तो आज रात ही एडवाइस गवर्नर को भिजवाई जा सकती है और फिर इस पर मज़ीद फ़ैसला आने का भी इम्कान है। इमरान खान ने आज रात सीनियर पार्टी की क़यादत का इजलास तलब कर लिया और चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात के बाद हतमी मुशावरत के लिए भी बुला लिया गया। परवेज़ इलाही मान गए तो फिर आज रात ही एडवाइस गवर्नर को भिजवाई जा सकती है। परवेज़ इलाही से इत्तेफाक की सूरत में आज रात ही असम्बली तहलील करने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने आज रात पार्टी की सीनियर क़यादत का इजलास बुला लिया है। अपडेट कर रहे हैं आपको, चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात के बाद हतमी मुशावरत के लिए बुलाया गया। मज़ीद भी बताएं कि ज़राए के मुताबिक ये कहा गया कि परवेज़ इलाही से इत्तेफाक की सूरत में आज रात ही असम्बली की तहलील का इम्कान है। इमरान खान से आज रात पार्टी की सीनियर क़यादत का इजलास बुला लिया। तफसीलात के लिए जानेंगे हम सीनियर तज्ज़ियाकार सलमान गनी साहब से। सलमान गनी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त आपने हमें ज्वाइन किया।
सलमान गनी साहब, हमें बताइएगा, अगर गवर्नर परवेज़ इलाही मान गए आज, तो फिर आज ही एडवाइस गवर्नर को भिजवाई जा सकती है। क्या लगता है आपको, क्या अब मजीद आगे का लाया अमल होगा? देखिए जी, ये बुनियादी फैसला तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने करना है और पंजाब के चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे एक गवर्नर ने असेंबली तोड़नी है। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी बड़ी है, तहरीक इंसाफ के लीडर है इमरान खान। इमरान खान का मौक़िफ़ ये था कि जी हम पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बलियों को तहलील करके कबल अज़ वक्त इंतखाबात का मकसद हासिल कर पाएंगे। और ये भी उन्होंने ऐलान किया था कि एतमाद के वोट के फौरी बाद वो असेंबली तोड़ देंगे। लिहाजा ये फैसला तो खुद इमरान खान साहब ने करना है। और इस हवाले से तहरीक इंसाफ के अंदर तो बिल्कुल यकसुई है, लेकिन ऐसी इतलात भी है कि गुज़िश्ता रात में जो नाराज अरकान थे उन्हें मनाने के लिए ये कहा गया कि जी ये शायद असेंबली ना टूट पाए। बिलाखिर फैसला जो है होगा इमरान खान का होगा। और पॉलिटिकल पार्टीज जो फैसला करती हैं वो सोचो विचार के साथ करती हैं कि इसका फायदा क्या होगा उन्हें, क्या असेंबलियां तोड़ने के बाद वो कबल अज़ वक्त इंतखाबात की तरफ पेशरफ्त हो पाएगी, ये देख के वो फैसला करेंगे। अच्छा सलमान गनी साहब, हमें ये भी बताइएगा, क्या ये लोग मान जाएंगे कि या इमरान खान के खिलाफ कोई इख्तिलाफात हो सकता है? देखें, इमरान खान साहब तो यकसू हैं असेंबलियां तोड़ने के हवाले से, और वो मतलब बार बार ये कह चुके हैं कि इन असेंबलियों में रहने का अब कोई फायदा नहीं। लेकिन इस पे भी कोई दो आरा नहीं कि जो अरकान असेंबली होते हैं वो जिस नाव पे सवार होते हैं वो उसे डुबोना नहीं चाहते। और आज असेंबलियों की मौजूदगी के बहुत सारे फायदे और समरात वो ले रहे हैं। उन्हें तनख्वाहें मिलती हैं, उनके पास मराहत हैं, उनके पास सरकारी गाड़ी हैं, सरकारी राइशगाहें हैं, वजारतें हैं, मुशावरतें हैं। तो बहुत सोच समझ के ये फैसला करना होगा। जबकि पंजाब के चीफ मिनिस्टर चौधरी परवेज़ इलाही का मौक़िफ़ बड़े वाज़ेह था। वो ये बात खुद इमरान खान साहब को भी बावर करवा चुके थे और मीडिया पर भी वो कह चुके थे कि हमें मार्च अप्रैल तक इंतजार करना चाहिए और मार्च अप्रैल के बाद कोई ऐसा फैसला करना चाहिए जिससे इलेक्शन की तरफ पेशरफ्त हो पाए। अच्छा सलमान गनी साहब, हमें ये बताइएगा, क्या गवर्नर पंजाब की जानिब से असेंबली पर वो दस्तखत कर देंगे? देखें, ये एक खालिसन आईनी तरीक़ेकार है कि जब चीफ मिनिस्टर साहब एडवाइस भिजवाएंगे तो 48 घंटे के अंदर अगर गवर्नर साहब नहीं भी मानेंगे तो वो असेंबली टूट जाएगी। और जहाँ तक ये बात है कि वो अपनी एडवाइस से दस्तखत करके इमरान खान साहब को दे चुके हैं, तो ये एडवाइस इमरान खान साहब नहीं भेजेंगे, ये चीफ मिनिस्टर ऑफिस भेजेगा। और चीफ मिनिस्टर ऑफिस जब अपनी एडवाइस भेजता है तो फिर गवर्नर हाउस उसकी तस्दीक करने के बाद उस पर अमल पैरा होता है। लिहाजा बुनियादी फैसला पंजाब के चीफ मिनिस्टर पे कर रहा है, वो एतमाद का वोट ले चुके हैं। अलबत्ता ये बात जरूर देखनी होगी कि जिस गवर्नर ने उन्हें एतमाद के वोट के लिए कहा था और ये मामला कोर्ट के अंदर गया था, वहां से विड्रॉ किया है पंजाब के गवर्नर ने और ये कहा है कि वो एतमाद का वोट ले चुके हैं। लगता ये है कि कोई ना कोई बात गुज़िश्ता रात ऐसी जरूर हुई है जिसमें इस बात का इम्कान मौजूद है कि शायद असेंबली तोड़ने में इतनी जल्दी ना की जाए। ठीक है, सीनियर तज्ज़ियाकार सलमान गनी साहब हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका, हमें आपने तफसीलन आगाह किया है। आपको बता रहे हैं परवेज़ इलाही से इत्तेफाक की सूरत में आज रात ही असेंबली की तहलील का ये इम्कान है, जिस पर इमरान खान ने आज रात पार्टी की सीनियर क़यादत का इजलास बुला लिया और चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात के बाद हतमी मुशावरत के लिए भी बुलाया गया, जो कि परवेज़ इलाही मान गए। तो आज रात ही एडवाइस गवर्नर को भिजवाई जा सकती है। इमरान खान ने आज रात पार्टी की सीनियर क़यादत का इजलास तलब कर लिया है और चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात के बाद हतमी मुशावरत के लिए भी बुलाया गया। परवेज़ इलाही मान गए तो आज रात ही एडवाइस गवर्नर को भिजवाई जा सकती है। आपको बताएं, महंगाई के मारे अवाम के लिए एक और झटका, रोटी 15 और नान 25 रुपए का फरोख्त किया जाने लगा। मजीद जानेंगे हमजा खुर्शीद से। हमजा, बताइएगा। जी बिल्कुल, जहाँ पिछले 2 दिन से जो है वो शहर लाहौर में पंजाब के तख्त की जंग जारी है और जो सियासी सूरत हाल है वो खासी गर्म नज़र आती है, वहीं पर जो है वो महंगाई का जिन भी रोज़ ब रोज़ बेकाबू होता नज़र आता है। अब जो है आज का सूरत हाल ये है कि जो मजदूर तबका है उस पर एक और महंगाई का बम ये गिराया गया है। जो रोटी कुछ दिन कबल जो है वो 12 से 13 रुपये में जो बेची जा रही थी, उस सादा रोटी की कीमत जो है वो अब 15 रुपये हो चुकी है। और जो सादा नान कुछ दिन पहले 20 से 22 रुपये का बेचा जा रहा था, अब उसकी कीमत जो है कम से कम 25 रुपये तक जा पहुँची है। और अगर मैं बात करता चलूँ हाफ़ प्लेट सालन की, तो
हाफ प्लेट सालन जो है वो कम से कम भी 130 रुपये में दस्तियाब है। मज़दूरों का ये कहना है कि हमारी जो दिहाड़ी है वो आज भी जो है 700 रुपया है, तो अगर हम 700 रुपया पूरे दिन की कमाई के बीच में से अगर एक वक्त की रोटी भी खाने की कोशिश करें तो वो हमें कम से कम जो है वो 150 रुपये में पड़ती है। तो अगर हम 150 रुपये में एक वक्त की रोटी खाते हैं तो हम घर क्या लेकर जाएंगे और अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे। इसी तरह अगर हम बात करें जो तंदूर मालकान है तो उनका ये कहना है कि आटे की किल्लत इस सूरत तक जा पहुँची है कि जो हमें आटे का तोड़ा है वो हमें ब्लैक में मिल रहा है, तो हम किस तरीके से जो है वो रोटी और नान को जो है वो सस्ता करें, इसकी कीमत जो है बल्कि ज़्यादा मज़ीद बढ़ाई जानी चाहिए ताकि हमारा जो है वो कारोबार चल सके। जी शुक्रिया हमजा। और आटे की दस्तयाबी के मामले पर मार्केट में ठहराव आने लगा। गंदम के नर्ख कम होने से आटे की कीमत में बेलगाम तेज़ी रुक गई। चक्की आटा 10 रुपये फ़ी किलो सस्ता हो गया, ताहम दीगर ब्रांड्स का आटा बदस्तूर महंगे दामों फरोख्त किया जा रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं जाहिद आबिद। गंदम के निर्ख गिरते ही आटे की कीमतों में भी कमी आने लगी। चक्की आटा 10 रुपए सस्ता, लाहौर में फी किलो कीमत 150 रुपए पर आ गई। मार्केट में सरकारी स्कीम के तहत सस्ते आटे की महदूद सप्लाई जारी है। ट्रकों पर मुख्तलिफ मकामात पर सरकारी रेट पर आटे की फराहमी की जा रही है। सरकारी स्कीम के तहत 10 किलो आटे के थैले के निर्ख 648 रुपए मुकर्रर हैं। ओपन मार्केट में दीगर ब्रांड्स का आटा मनमानी कीमत पर फरोख्त किया जा रहा है। 15 किलो पैकिंग में आटा कम अज कम 2050 रुपए में बेचा जा रहा है। खुला सुर्ख आटा 120 रुपए और सफेद फाइन आटा 130 रुपए फी किलो है। अवाम कहते हैं सरकारी रेट पर आटे की फराहमी आसान बनाना इंतजामिया की जिम्मेदारी है, इस पर तवज्जो दी जाए। 20 किलो का थैला मिल नहीं रहा। हुकूमत ये कहती है कि जी हमने फलान स्कीमें दी हैं, फलानी स्कीमें दी हैं। पहले तो वो मिल नहीं रहा कहीं से भी, लेकिन अगर कहीं से मिल रहा है तो वहाँ तक अप्रोच नहीं है। 200 300 बंदों की लाइनें लगी हुई हैं। चक्की का आटा तो 150 रुपये किलो है, वो आवाम की पहुंच से दूर हो गया है जी। जो हुकूमत ने ऐलान किया था वो कहाँ पे है, और जो मिलता है लाइनों में खड़े होके 2-2 घंटे लाइन में खड़े रहें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी दें फिर मिलता है, और वो भी खाने के काबिल नहीं है। मार्केट ज़राए के मुताबिक गंदम की दरामद से कीमत में 3 रोज से कमी का रुझान है और ओपन मार्केट में गंदम 1000 रुपए फी मन तक सस्ती हो गई है। आइंदा चंद रोज में आटे के नर्ख में मजीद कमी का इम्कान है। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। फोकल पर्सन बराए ट्रेडर्स चेयरमैन PTI नासिर सलमान कहते हैं कि पाकिस्तान में 9 माह के दौरान कोई मंसूबा सामने नहीं आया, ताजरों को दीवार के साथ लगा दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ताजिर तंजीमों ने अपने आइंदा के लाया अमल का ऐलान भी कर दिया। डूबती हुई मुल्की मईशत के मौजू पर लाहौर प्रेस क्लब में फोकल पर्सन बराए ट्रेडर्स चेयरमैन PTI नासिर सलमान और ताजिर तंजीमों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ताजिर तंजीमों ने अपने आइंदा के लाहे अमल का ऐलान कर दिया। नासिर सलमान का कहना था कि पाकिस्तान में 9 माह के दौरान कोई मंसूबा सामने नहीं आया। क्या पाकिस्तान में कारोबार करना जुर्म है? ताजिरों को दीवार के साथ लगा दिया गया। आवाम आज भी इमरान खान की हुकूमत को याद करते हैं। इमरान खान की हुकूमत को आज लोग याद करते हैं क्योंकि उन्होंने जब कोरोना का हमारे यहाँ पर बदतरीन एक क्रंच आया तो उन्होंने बिजली के बिलों में सब्सिडाइज किया। उन्होंने 1200 अरब रुपए का एक पैकेज दिया। ताजिर रहनुमा मोहम्मद काशिफ का कहना था कि पाकिस्तान की मईशत का बहरान आए दिन गहरा होता जा रहा है। हर इंडस्ट्री बंद हो रही है। डॉलर न मिलने की वजह से बंदरगाहों पर 6000 से जायद कंटेनर फंसे हुए हैं। जरूरत है इंडस्ट्री के पहिए को चलाने के लिए सस्ती बिजली की, सस्ती गैस की, टैक्स के निज़ाम की दुरुस्तगी की, डॉलर की कीमत को कंट्रोल करने की, बंदरगाहों पर रुके हुए माल को पाकिस्तान में लाने की और इंसेंटिव्स देने की ताकि रोजगार के मौके मुल्क के अंदर पैदा हो सकें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पैट्रन इन चीफ अंजुमन ताजिरान इमरान बशीर और दीगर भी मौजूद थे। और तालीम के साथ साथ बेहतर मुस्तकबिल के अमली इक़दामात। होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर की इमारत की तामीर का इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हुमायूं ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इमारत की तामीर पर 3 करोड़ 30 लाख रुपए से ज़ायद लागत भी आएगी। होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में पहला इंक्यूबेशन सेंटर कायम करने की जानिब पहला कदम। इमारत की तामीर की इफ्तिताही तकरीब में सूबाई वजीर राजा यासिर हुमायूं ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। चेयरमैन FPCCI इरफान इकबाल शेख भी तकरीब में शरीक हुए। सूबाई वजीर राजा यासिर हुमायूं ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि तालीम सिर्फ सरकारी मुलाजमत के हुसूल तक महदूद नहीं होनी चाहिए। इंटरप्रेन्योरशिप के जरिए नौजवानों को बाइख्तियार बनाया जा सकता है। जो कल्चर था ना यहाँ पे कि पढ़ाई करके नौकरी करनी है, उसको चेंज करना ज़रूरी है बच्चों के दिमाग से। और जब तक बच्चों को प्रैक्टिकल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तब तक उनको
अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने का कोई आइडियाज़ भी नहीं आते कैसे करना है। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर कमल अमीन ने बताया कि इस सेंटर का मकसद तालिबात को तालीम के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप की जानिब माइल करना है ताकि वो अपना मुस्तकबिल महफूज बना सकें। ये एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है कि उनको एंटरप्रेन्योरशिप ना सिर्फ सिखाया जाए क्लासरूम में, बल्कि उनको अपॉर्चुनिटी भी दी जाए कि उसको जो किसी के कोई नॉवल अच्छे आइडियाज़ हैं मार्केटेबल, वो आए सामने काम करें और हम उनको हेल्प करेंगे। सेंटर की तामीर के लिए फंड्स मुहैया करने पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने चेयरमैन FPCCI इरफान इकबाल शेख का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन उमैर फजल के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। फिल वक्त इतना ही।